हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बताऊंगा डुअलिटी, फंक्शनलिटी ऑफ कंप्लीट सेट और प्रेसिडेंसी रूल। ये तीनों इसी वीडियो में बता दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इनके फॉर्मूलाज कहाँ कैसे यूज रखने हैं इसलिए होते हैं। तो डुअलिटी में वास्तव में क्या होता है कि जो हमारी कनेक्टिविटीज होती हैं एंड को और में चेंज कर देंगे, अगर और होगा तो उसे एंड में कर देंगे, और जो ट्रू होगा टी उसे हम एफ में कर देंगे या एफ की जगह पे कंट्राडिक्शन सी में, और सी होगा तो उसे हम टी में चेंज कर देंगे। तो एक छोटी सी लाइन है वो लिख दूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर आपको एग्जांपल बताऊंगा। चलिए, तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। एक तो डुअलिटी, और दूसरा बताने वाला हूं फंक्शनली। कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट, और बताने वाला हूं आपको प्रेसिडेंसी रूल। तो आज इन तीनों टॉपिक हैं छोटे छोटे, एक ही लेक्चर में मैं इसे आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम डुअलिटी लेते हैं। डुअलिटी की डेफिनेशन, लेट टू स्टेटमेंट are said to be dual of each other if the replaced connectivities कनेक्टिविटीज को हम बस रिप्लेस करेंगे। स्वाभाविक दो स्टेटमेंट होंगे तभी तो बीच में कनेक्टिविटीज होगी, जैसे एंड और ट्रू या फॉल्स, तो दो स्टेटमेंट होंगे। जैसे कौन कौन सी कनेक्टिविटी चेंज करेंगे, ये एंड है, इसको हम चेंज करेंगे वी में, एंड को और में, या फिर और को एंड में, दोनों तरफ। ऐसे ही हम जो ट्री है ट्रू, इसको चेंज करेंगे कंट्राडिक्शन सी या सी की जगह पर एफ, या फिर सी को चेंज करेंगे टी में। आइए तो हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, सम एग्जाम्पल्स। देखिए, मैं ले रहा हूं पी एंड क्यू और आर। अब इसका डुअल क्या होगा, बस कनेक्टिविटीज को चेंज कर दो, डुअल हो गया। तो ये हो जाएगा पी और क्यू, और ये हो जाएगा एंड आर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां आपके पी और क्यू कर लेते हैं, और यहां एंड आर, इसका डुअल। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू, और ये और आर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पी एंड क्यू एंड आर, तो इसका डुअल हो जाएगा पी और क्यू और आर। एक और लेते हैं, पी और क्यू एंड सी। अब के सी आ गया कंट्राडिक्शन, तो मैं यही लिख देता हूं इसका डुअल, पी एंड क्यू, यहां एंड आ जाएगा और यहां और आएगा, और सी की जगह पर टी आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, पी एंड क्यू और टी, तो इसका डुअल क्या होगा, पी और क्यू, और इसकी जगह पर एंड आ जाएगा और टी की जगह पर सी हो जाएगा। तो ये डुअल थे जो कनेक्टिविटीज को चेंज करते हैं दो स्टेट नोड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डुअल कहते हैं। बाकी कोई बड़ी बात नहीं। अगर पूछे राइट द डुअल एक नंबर में, तो बस इनको ध्यान रखना है, इनको कनेक्टिविटीज को हम कैसे चेंज करते हैं। अब आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए फंक्शनलिटी कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट, इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं या दो फॉर्मूले होते हैं जो कनेक्टिविटी से कनेक्टिविट होते हैं, उनमें इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। यदि दो फॉर्मूलों को इक्वल टू से हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है फंक्शनली कंप्लीट सेट। देखिए, ए सेट ऑफ, डेफिनेशन, ए सेट ऑफ कनेक्टिविटीज इज कॉल्ड functionally complete set.
इफ every formula can be expressed in term of equivalent formula. चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले बताते हैं. सम फॉर्मूलाज. सम फॉर्मूला, जैसे पहला फॉर्मूला मैं ले रहा हूं इसको, डबल इंप्लीकेशन क्यू. तो ये किसके इक्वल होता है? पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू इंप्लीकेशन पी. अगर आप इसे प्रूफ करेंगे तो ये इक्वल आएगा, मैंने कराया आपको. दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, पी इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन का ही लेते हैं, चलो, क्यू इक्वल टू नेगेशन पी और क्यू, फिर एंड आएगा नेगेशन क्यू और पी. एक और लेते हैं थर्ड फॉर्मूला, अब के पी इंप्लीकेशन क्यू का लेते हैं, ये आता है नेगेशन पी और क्यू. फोर्थ फॉर्मूला, पी और क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. और एक फॉर्मूला ले लीजिए, फिफ्थ फॉर्मूला, नेगेशन पी एंड क्यू को हम लिख सकते हैं नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये याद होने चाहिए आगे क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए. इसके बराबर ये होता है, ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए आपको, नहीं फिर गड़बड़ हो जाती है. तो ये सभी क्या है? फंक्शनली कंप्लीट सेट. क्यों कहलाए कि ये भी फॉर्मूला, ये और ये क्या है बीच में? इक्विवेलेंट. तो दो फॉर्मूलों को एक्सप्रेस किया हमने किसमें? इक्विवेलेंट में. आइए अब बताते हैं प्रेसिडेंसी रूल क्या होता है. अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो कहां कब कैसे ब्रैकेट लगेगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो अब बताते हैं आपको प्रेसिडेंसी रूल क्या होता है. कुछ नहीं, इसमें जो कनेक्टिविटीज है उनको क्रम से ब्रैकेट लगाते हैं. तो पहले ब्रैकेट किस पर लगाना चाहिए वो देखते हैं. तो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, पहले प्रीफरेंस किसको देंगे आप? ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस. सबसे पहले ब्रैकेट नेगेशन पे लगाते हैं, फिर इसके बाद इस कंजक्शन पे लगाते हैं, फिर इसके बाद डिसजंक्शन पर या इस पर लगाते हैं, फिर इसके बाद इंप्लीकेशन पर लगाते हैं, और फिर आता है डबल इंप्लीकेशन. क्लियर? चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं. राइट द ट्रूथ टेबल. क्वेश्चन है पी इंप्लीकेशन क्यू, डबल इंप्लीकेशन नेगेशन पी और क्यू. पहले इसे हम सॉल्व कर लें इसके मेथड से. तो सबसे पहले ब्रैकेट इस पर लगना चाहिए क्योंकि ये लग रहा है. तो P इंप्लीकेशन Q, डबल इंप्लीकेशन, यहां P लगेगा ब्रैकेट और Q. अब यहां कंजक्शन तो है नहीं, तो किस पे लगेगा? डिसजंक्शन पर. तो P इंप्लीकेशन Q, नेगेशन P और Q. अब ये ब्रैकेट पूरे पे लग गया. अब इसके बाद ये तो है नहीं, अब इंप्लीकेशन पर लगेगा. तो P इंप्लीकेशन Q, डबल इंप्लीकेशन नेगेशन P और Q. अब इस पर लगेगा. तो P इंप्लीकेशन Q, डबल इंप्लीकेशन नेगेशन P और Q. तो ये इसका ब्रैकेट ये हो गया. अब ये मुझे सॉल्व करना है. सॉल्व करने पे या तो ये टोटोलॉजी होगा, या ये कंट्राडिक्शन होगा, या नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन. इन तीनों में से कोई एक होगा. देखते हैं. टेबल बनाइए. तो P के नीचे यहां T फॉल्स फॉल्स. फिर Q के लिए लीजिए TF. P इंप्लाइज Q. टफ याद रखोगे, केवल यहां फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह T आएगा. अब नेगेशन P, तो यहां हो जाएगा फॉल्स फॉल्स और T. ये सब आते हैं ना आप पर. अब निकालेंगे नेगेशन P और Q. इसमें केवल फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू. तो नेगेशन P ये रहा और Q ये रहा. फॉल्स है इन दोनों में, यहां है फॉल्स, तो केवल यहां फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा. अब हमें डबल इंप्लीकेशन निकालना है इसका. डबल इंप्लीकेशन नेगेशन P और Q का. डबल इंप्लीकेशन का मतलब है जब सेम होते हैं तो ट्रू, अगर चेंज होते हैं TF हो या FT तो फॉल्स आता है. ये सब कुछ बताया है.
तो इसमें देखेंगे और इसमें सेम है तो टी, सेम है टी, सेम है टी, सेम है टी, इसका मतलब ये टोटोलॉजी आंसर आया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन प्रपोजिशन इज ए टोटोलॉजी। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक।